था आपकी लिए। संडे खराब जा रहा है सबसे काम अब उनका की छुट्टी मांगी गजब बोल रहे हैं तो कश्मीरी में नहीं है वीडियोग्राफी में रही सर आपने कैंप शुरू किया है, इस क्या उद्देश्य था? हमारे कैंप का ये उद्देश्य है कि जो समाज के अंदर नशे बढ़ा हुआ है उसकी वजह से एक्सीडेंट और क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। उन एक्सीडेंट्स और क्राइम्स को घटाने के लिए और समाज के अंदर जो विशेष तौर से समाज के अंदर विशेष तौर से परिवारों के अंदर एक नशे का एक आतंक बना हुआ है और वो आतंक इस तरह का है जिसकी वजह से वो घर वाले उस आतंक की बात बाहर तक नहीं कह पाते हैं और बाहर नहीं कह पाते और अंदर ही अंदर घुटन होती है उस परिवार के अंदर और उस व्यक्ति को शारीरिक नुकसान भी होता है और मानसिक पारिवारिक नुकसान भी होता है। तो उससे हम मुक्ति दिलाने के लिए ये कैंप शुरू किया है और विशेष तौर से हम उनके अंदर जो 3 भय चल रहे हैं, क्योंकि नशे का इलाज क्यों नहीं कराते हैं। पहला भय ये कि हमारा किसी को पता न लग जाए, इस वजह से वो लोग घर से बाहर नहीं आते हैं। दूसरा भय उनको ये रहता है कि पता नहीं किस तरह का इलाज होगा, क्योंकि बाकी टाइफाइड का सबका इलाज तो उनको मालूम है और ये मानसिक रोग हैं तो उनको ये भय रहता है। दूसरा भय कि हमारा पता नहीं किस तरह से इलाज होगा तो उस भय को निकालने के लिए भी हम इसको हम कर रहे हैं। और तीसरा भय जो होता है वो तीसरा भय क्या है कि जो नशेड़ी है वो सोचता है कि मैं नशा छोड़ूंगा तो मेरे को जो छोड़ने के समय जो लक्षण आएंगे उन लक्षणों को, उन कष्टों को, उन दुखों को मैं कैसे सहन करूंगा। इन तीनों भयों से भयमुक्त करने के लिए पहला भय कि हमारा पता न लगे, दूसरा भय कि हम इनको कैसे छोड़ेंगे और तीसरा भय जो मैंने आपको बताया है कि उसका इलाज का पता नहीं किस तरह से होता, क्या हमारे कहीं शौक तो नहीं लगा देंगे इलाज करने के लिए। इन तीनों भय से मुक्ति दिलाने के लिए हम यहाँ पर इस कैंप को लगाया हमने और हमें बहुत सफलता मिली। प्रदर्शनी हमने इसलिए लगाई कि लोगों को एक जानकारी मिले। हम यहाँ पर 1-2 केस ऐसे भी लाए हैं जिनको कि अगर वो पूरे समय तक इलाज न करते तो शायद वो भी फेल हो जाते। तो वो एक बच्ची आप यहाँ पर आई हुई है, वो अपनी स्टोरी आप चाहोगी तो आपको बताएगी कि ज़्यादातर वो बच्ची की स्टोरी लेना ठीक नहीं तो मैं बताता हूँ। तो वो जो केस आया हुआ है वो ये बताना चाह रहे हैं, मेरे मरीजों के सामने उसने ये बात बताई है कि आप धैर्य रखेंगी, परिवार वाले अगर धैर्य रखेंगे और डॉक्टर की सलाह पूरी तरह से मानेंगे और पूरी तरह से 1-2 साल तक उसका इलाज कराएंगे और उसको रोगी समझकर उसके प्रति सहानुभूति व्यवहार करेंगे तो नशे का रोगी निश्चित रूप से नशा छोड़ेगा और समाज के अंदर जो ये विकृति आ रही है, बढ़ती विकृति आ रही है, इसके ऊपर नियंत्रण किया जा सकेगा।
कितने पेशेंट्स थे आज? अभी हमारे करीब 45 केसेस हमारे पास अभी तक आ चुके हैं और बाहर अभी और प्रोफॉर्मा चल रहे हैं। हमारी अपेक्षा से कई अधिक मरीज आज हमारे पास आ चुके हैं। आगे फॉलोअप कैंप करेंगे इस तरह के? हम निश्चित रूप से इन लोगों को जो कैंप करेंगे और हमने ये बैनर आपने देखा होगा कि वो बनाया इसीलिए बनाया है कि हम इस काम को यहीं तक नहीं रुकना चाहते। इस कार्य को हम लंबे समय तक, विशेष तौर से बात पेशेवर, मैं तो करीब 14 वर्षों से लगाई हूँ इसी कार्य में और मैं जीवन पर्यंत इस कार्य को करने की शपथ ले चुका हूँ और आपके सामने ले रहा हूँ और इस तरह के कैंप हम फॉलो लगाते रहेंगे।